हेलो स्टूडेंट्स, कुछ ही दिनों में ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। तो आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री के पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए यूनिट नंबर 1, 6 और 15 को हम छोड़ते हुए चलेंगे। सिर्फ हम 2, 3 और 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पर ही चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे जो पहली यूनिट है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं जिन्हें हम छोड़कर चल रहे हैं। अब आते हैं हम सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में 2 प्रश्न आने हैं। पहला प्रश्न है 2 नंबर का और एक प्रश्न है 3 नंबर का। 2 नंबर का जो प्रश्न है इसमें मोललता, हेनरी का नियम और वान हाफ कारक, ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और 3 नंबर के प्रश्न में राउल्ट का नियम और क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये 3 मुख्य प्रश्न आएंगे। जो राउल्ट का नियम है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पर, जिसमें 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें 5 नंबर के 2 प्रश्न बनते हैं। पहला है कोलरस का नियम और इसके अनुप्रयोग, और दूसरा प्रश्न है फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम, प्रथम और द्वितीय नियम दोनों। इसके बाद आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे। इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें वह है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें कुल 4 कारक होते हैं। अब हम इसके आंसर पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आंसर आप देख लेना वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न बनता है वह बनता है प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक और अर्धायुकाल का व्यंजक, ये 2 व्यंजक प्रथम कोटि की अभिक्रिया से पूछे जाएंगे। और एक है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया से दर स्थिरांक का व्यंजक और अर्धायुकाल का व्यंजक। यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं आएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। इसके बाद आते हैं हम यूनिट नंबर 5 में। इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें पूरी संभावना है कि एक परिभाषा पूछी जाएगी। वो परिभाषा पूछी जा सकती है विद्युत कण संचलन, जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। दूसरा है टिंडल प्रभाव, तीसरा है ब्राउनी गति और चौथी है स्वर्ण संख्या और 5वीं है पेप्टीकरण। तो यहाँ यदि हम ये 5 परिभाषाएं कर लेते हैं तो ये यूनिट हमारी, ये 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। इसके बाद है यूनिट नंबर 6, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, तो उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 पर। यूनिट नंबर जो 7 है इसमें 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें प्रश्नों का जो पैटर्न रहेगा वो बहुत ही वैरायटी भरा रहेगा। बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। फिर भी इसमें जो 2 प्रश्न हैं अंतर हैलोजन यौगिक और जीनान के फ्लोराइड, ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से कर लें। और एक प्रश्न आता है विरंजन से, कि क्लोरीन से विरंजन कैसे होता है और SO2 से विरंजन कैसे होता है और कौन सा स्थायी होता है, कौन सा अस्थायी होता है और क्यों होता है। इस प्रकार से विरंजन से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है। तो ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे से कर लें, अंतर हैलोजन यौगिक, जीनान के फ्लोराइड और विरंजन। अब आते हैं यूनिट नंबर 8 पर। यूनिट नंबर 8 में 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये 5 नंबर के प्रश्न में सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही क्वेश्चन हैं। पहला है लेंथेनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइड संकुचन क्यों होता है, इसका क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव होते हैं, इस पर हमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। और दूसरा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न भी है इसमें एक महत्वपूर्ण, जिसमें पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण लिखिए। तो ये 3 प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 9। इसमें भी 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये परिभाषा के रूप में ही रहेगा, जैसे लिगेंड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं,
और इसके प्रकार से भी वो बन सकता है 2 नंबर का प्रश्न, जैसे एक दंतुर लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड या एम्बीडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो लिगेंड के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि लिगेंड क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है 2 नंबर के प्रश्न में समन्वय संख्या, और तीसरा प्रश्न है द्विक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये 3 प्रश्न यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये 2 नंबर का प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक बात हम बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ गैसिंग है, इसे अंतिम परिणाम ना माने और अपने हिसाब से पढ़ाई करें। ये एक शिक्षक के नाते मेरी अच्छी सलाह है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नेम रिएक्शंस। तो हम अलग से नहीं बताएंगे कि ये नेम रिएक्शंस आपको करना है। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन्हें आप एक बार लिख के देख लें और याद कर लें। सिर्फ याद ना करें, लिख के ही देखें। अब आएँ यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर जो 10 है, इसमें नेम रिएक्शंस करनी है और 2 प्रश्न आते हैं इसमें, SN1 और SN2 अभिक्रिया। इनको परिभाषित करना है, या इनमें अंतर भी आ सकता है तो अंतर भी कर सकते हैं आप। और इसमें एक प्रश्न बनता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसमें हमें नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ये 4 प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो ये हमें हर चैप्टर में काम आएंगी, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से कर लें। यूनिट नंबर 11 में 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो नेम रिएक्शन से ही आएगा। तो इसमें यदि हम नेम रिएक्शंस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यूनिट नंबर 12 में भी 3 नंबर का एक प्रश्न है, इसलिए इसमें भी हम नेम रिएक्शंस तो कर ही लेंगे। नेम रिएक्शंस तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी करनी है, वो सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि और शीघ्र सिरका विधि। तो ये दोनों विधियाँ भी हमें अच्छे से कर लेनी हैं। इकाई नंबर 12 के बाद हम आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 13। इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, जिसमें नेम रिएक्शंस पूछ सकते हैं, युग्मन अभिक्रिया पूछ सकते हैं, डाईएजोटीकरण और एमीनों की क्षारीयता का क्रम, कि कौन सा एमीन अधिक क्षारीय होता है, कौन सा कम क्षारीय होता है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एमीनों की क्षारीयता को विस्तार से एक बार आप पढ़ लें। इसके बाद आती है यूनिट नंबर 14। इसमें भी 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, जिसमें से प्रोटीन से जुड़ा हुआ प्रश्न आने की संभावना रहती है कि प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो होती हैं, उनके बारे में बताना है, और प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें 2 प्रश्न ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्रोटीन का विकृतीकरण, और दूसरा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो इन दोनों के अंतर को ही बहुत अच्छे से कर लें। इसके बाद आती है यूनिट नंबर 15, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 16 पे, इसमें भी 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और इसमें भी परिभाषा और उस परिभाषा के साथ उसका उदाहरण लिखना है, जैसे प्रतिजैविक, पूतिरोधी, प्रशांतक, प्रतिअम्ल, कृत्रिम मधुरक और परिरक्षक। तो इस प्रकार से इनकी हमें परिभाषाएं लिखनी है, और इनके 2-2, 3-3 उदाहरण लिखने हैं। यदि हम इनका रासायनिक सूत्र लिख पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें पूरे नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर देने से पहले अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपके कुछ काम आएगा। धन्यवाद।